नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ चौथा, बालिका दिवस. पढ़ो, समझो और लिखो. देखिए छात्रों, हम साल भर स्कूल में कई दिन विशेष मनाते हैं, जैसे कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, 14 नवंबर बाल दिन जो चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. उसी तरह 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है. इस तरह कई दिन विशेष हम साल भर में मनाते हैं. उसी तरह बालिका दिवस यह भी एक दिन विशेष है. यह दिन कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके बारे में इस पाठ में हमें जानकारी बताई गई है. वह हम इस पाठ द्वारा देखेंगे. बालिका दिवस. सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं. वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं. दुर्वा बोली, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो. सृष्टि बोली, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना. प्राची बोली, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है. चाची जी बोली, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है. अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी. जिशान बोला, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं. मंत्र बोला, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं. सृष्टि बोली, मेरी माँ बताती हैं कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है. भैया बोले, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. प्राची बोली, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए. सभी बोले, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे. देखिए, इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हम लेंगे. यह संवाद रूपी पाठ है. सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं. कॉलोनी के कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जो खेलने के लिए किसी के घर इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं. एकत्रित होना इसका मतलब इकट्ठा होना, एक जगह जमा होना. तो सभी बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर आए हुए हैं. वहाँ पर चाची जी और बड़े भैया भी है. दुर्वा बोली, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो. दुर्वा ने सृष्टि से कहा कि आज तुम बहुत ही बन ठन कर आई हो. बन ठन कर आना इसका मतलब सज धज कर आना. देखिए, जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम इस तरह बन ठन कर स्कूल में जाते हैं या उस कार्यक्रम में जाते हैं. मतलब हम सज धज कर वहाँ कार्यक्रम में जाते हैं. तो उसी तरह सृष्टि भी कुछ बन ठन कर वहाँ पर आई है और उसका सज धज कर आना दुर्वा को ज़रा अलग सा लगा. इसलिए वह कह रही है कि सृष्टि, तुम आज इस तरह बन ठन कर सज धज कर क्यों आई हो. सृष्टि बोली, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना. दुर्वा को 3 जनवरी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है. इसलिए सृष्टि ने
उसे बताया कि आज 3 जनवरी है। मैं जो बन ठन कर आई हूँ वो इसलिए कि आज 3 जनवरी है, बालिका दिन है, बालिका दिवस है। आज के दिन बालिका उनका सम्मान किया जाता है। प्राची बोली, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, सृष्टि के कहने पर प्राची को याद आ गया है। वह कहती है कि अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था। बहन जी इसका मतलब शिक्षिका, अध्यापिका। तो प्राची कहती है कि हाँ हाँ, कल बहन जी ने हमें बताया था कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, वह हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। चाची जी बोली, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो देखिए, चाची जी ने अभी इस बालिका दिवस के बारे में ज़्यादा जानकारी बच्चों को बताना चाह रही है, वह बता रही है। वह कहती है कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। मतलब हमारे देश में सावित्रीबाई फुले के पहले कोई भी शिक्षिका, महिला शिक्षिका नहीं थी। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। देखिए बच्चों, मैं भी आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सावित्रीबाई फुले यह भी एक समाज सुधारक थी, समाज सेविका थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह अनपढ़ थी। 8 साल की आयु में उनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हुई थी। महात्मा फुले भी महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन भर गरीब और दलितों की सेवा की। महात्मा फुले जी ने सन 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में प्रथम पाठशाला शुरू की थी और उस वक्त लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई महिला शिक्षिका नहीं थी। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया, उन्हें सक्षम बनाया और उन्हें शिक्षिका बनाई और लड़कियों को पढ़ाने का काम, मतलब जिम्मेदारी, उन्होंने सावित्रीबाई पर सौंप दी। इस तरह सावित्रीबाई फुले यह हमारे देश की, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका बनी। जब वह पाठशाला में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तब कई समाज कंटक जो थे उस वक्त के, वे उन्हें सताते थे, उन पर गोबर फेंकते थे, उन्हें पत्थर फेंक कर मारते थे, इस तरह उन्हें तकलीफ़ देते थे। लेकिन उन्होंने अपने काम से हार नहीं मानी। वह जीवन भर छुआछूत, उसी तरह बाल विवाह और विधवा विवाह के निषेध के विरुद्ध कार्य करती रही। उन्हीं के कारण महिलाओं को आज़ादी मिली। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कंधा मिलाकर इसका मतलब बराबरी से काम कर रही है। जिस तरह पुरुष काम करते हैं उसी तरह उतना ही काम महिलाएं भी आज कर रही है सभी क्षेत्रों में। तो इस तरह यह सावित्रीबाई के संघर्ष का मधुर फल है। इसलिए हम उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, आगे हम देखेंगे। जिशान बोला, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। तो देखिए, एक ज़माना था, मतलब आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद भी कुछ साल लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए
नहीं भेजते थे, उन्हें घर पर ही बिठाया करते थे। लेकिन आजकल सभी लड़कियां पाठशाला में पढ़ने के लिए जाती है और यह जो परिवर्तन है या यह जो आज़ादी मिली है, यह सावित्रीबाई फुले के कारण ही मिली है। शायद सावित्रीबाई फुले ने कार्य नहीं किया होता, सावित्रीबाई फुले ना होती तो शायद अभी तक लड़कियों को और दलितों को पढ़ाई का अधिकार नहीं मिला होता। ये सारी लड़कियां, आजकल की सारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। सभी क्षेत्र में, शिक्षा हो, खेलकूद हो, संगीत हो, समाज कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज लड़कियां खूब आगे बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं काम कर रही हैं। मंत्र बोला, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो मंत्र ने कहा कि हाँ हाँ, आज दुनिया में सभी क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, प्रगति कर रही है, विकास कर रही है। देखिए छात्रों, मैं आपको कुछ चित्र बताने जा रहा हूँ, कुछ महिलाओं के चित्र बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो देखिए, यह पहला जो चित्र है, यह पीटी उषा, इनका चित्र है, महिला जिन्होंने भाग दौड़ में, मतलब रनिंग में अपना नाम रोशन किया है। यह मदर तेरेसा, इन्हें नोबेल पारितोषिक भी मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किताब होता है। यह समाज सेविका है। सिंधुताई सपकाल, इन्होंने भी समाज सेवा की है, समाज सेवा कर रही हैं। यह कम पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको संभालने का, उन्हें सहारा देने का काम इन्होंने किया है। पीवी सिंधु, टेनिस में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। मेरी कॉम, मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। सानिया मिर्ज़ा, यह भी एक खिलाड़ी है, टेनिस में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। उसी तरह यह दो महिलाएं हैं अपने भारत की, उनका नाम है लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की कोयल भी कहते हैं। इनका गाना जो है वो बहुत ही मधुर होता है। गायन क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। उसी तरह उनकी ही बहन आशा भोसले, इन्होंने भी संगीत और गायन में अपना नाम रोशन किया है। किरण बेदी, इन्होंने प्रशासन में अपना नाम मशहूर किया है, रोशन किया है। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी करके उन्हें मान मिला है। अभी हालात में यह महिला राजनीति में है, वह एक राज्य की राज्यपाल भी बनी है। उसी तरह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। उसी तरह सुनीता विलियम्स, इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर संशोधन किया है, यह अंतरिक्ष यात्री है। उसी तरह स्वर्गीय कल्पना चावला,
यह भी अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने भी अंतरिक्ष में जाकर संशोधन किया है। तो इस तरह यह जो महिलाएं हैं, इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। यह सब महिलाएं काम कर चुकी है अपना नाम रोशन कर चुकी है। उसी तरह और भी कुछ महिलाएं, अनेक महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अलग अलग क्षेत्र में अपना काम कर रही है, नाम रोशन कर रही है। इन सभी का श्रेय सावित्रीबाई फुले जी को जाता है, जिनके कारण यह महिलाएं अपना नाम रोशन कर चुकी है, कर सकी है। इस तरह आज भारत में सभी महिलाएं पढ़ रही है, अर्थार्जन कर रही हैं, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसका सारा श्रेय जो है वह सावित्रीबाई फुले जी को ही जाता है। आगे देखिए, सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षा के कई फायदे हैं। सृष्टि कहती है कि उसकी माताजी ने उसे कहा है, शिक्षा का महत्व बताया है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी, इसका मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर न रहना, उसे कहते हैं स्वावलंबी। अपने आप पर भरोसा करने वाला, खुद के काम स्वयं करना, उसे कहते हैं स्वावलंबी। तो शिक्षा के कारण हम स्वावलंबी बनते हैं। उसी तरह सजग बनते हैं। शिक्षा हमें सजग बनाती है, मतलब जागरूक बनाती है। शिक्षा प्राप्त करने से हमें कोई फंसा नहीं सकता। हम सजग बनते हैं, जागरूक बनते हैं। भैया बोले, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। भैया ने भी शिक्षा का महत्व बताया कि वह कहते हैं कि अगर घर में अगर कोई एक लड़की या महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है, मतलब सभी को पढ़ाती है। सभी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वह उन्हें सुलझाने के लिए वह मदद करती है। प्राची बोली, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, शिक्षा से हमें इतने लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो हमें सबको मन लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सभी कह रहे हैं अभी आखिरी में कि खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। शिक्षा के अगर इतने फ़ायदे होते हैं, शिक्षा अगर इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में, शिक्षा के कारण ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, बिता सकते हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए हम खूब पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। छात्रों, अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने गृहपाठ के कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पहला, सभी बच्चे किसके घर एकत्रित हुए हैं? प्रश्न दूसरा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न तीसरा, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म कब हुआ? अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले जी के पति जी का नाम क्या था? अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शिक्षिका बनने का मान किसे मिला? मतलब भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले कौन थे? अगला प्रश्न, आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में
आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली या जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, ऐसे महिलाओं के नाम और उनके क्षेत्र लिखो। जैसे कि यह पाठ पढ़ाते हुए मैंने आपको कुछ महिलाओं के चित्र बताए हैं और उन्होंने कौन से क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, उसी तरह अन्य महिलाओं के नाम और उनके क्षेत्र आपको लिखना है। इस तरह यहाँ पर यह पाठ पूरा हो चुका है। धन्यवाद।